हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी बुक से मैच होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक को ले रहे हैं और आपको एक एक टॉपिक पे मैं वो प्रोफेशनल लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको नीट एग्ज़ाम के क्लैरिफिकेशन में, नीट एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। तो इसी सीक्वेंस में अब तक जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, इसमें 12th क्लास एनसीईआरटी का एक लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये एक अप्लाइड बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे अच्छे खासे वेटेज है। मैंने आपको वेटेज एक वीडियो में बता रखे हैं कि कितने क्वेश्चन का कहाँ से वेटेज होता है, उसको एक बार आप ज़रूर देख लेना अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है ह्यूमन हेल्थ डिजीज में अभी तक जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने जो है आपको जनरल डिजीज़ के बारे में बता दिया कि उनको कैसे पढ़ा जाता है, मलेरिया की लाइफ साइकिल बता दी, आपको वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जी और ऑटोइम्यून, ये जो आपको ह्यूमन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। आज जो मैं टॉपिक उसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें आपको 2 डिजीजेज मेंशन की गई है। एक डिजीज है एड्स, HIV एड्स, और दूसरा आपको मेंशन किया गया है कैंसर। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज है आज की डेट में। तो इनसे जो है, इनमें से किसी न किसी एक से, चाहे कैंसर से चाहे एड्स से, बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। जस्ट आपको कुछ पॉइंट ही पढ़ने हैं, उनको समझने हैं और क्वेश्चन जस्ट वहाँ से पूछा जाएगा। अगर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये एक प्रोफेशनल वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो आपको नीट एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को पूरा करे। मैं यहाँ कोई आपको ऐसे इंटरटेन करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे वीडियो का पर्पज़ है कि आपको जो लेवल चाहिए नीट में, वो आपको प्रोवाइड किया जाए, उस लेवल की आपको स्टडी कराई जाए, जिससे आपको नीट क्वालिफाई करने में हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है न्यू हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आता तो लाइक करिए और कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहे लर्निंग के मेरे साथ। और अपने जानने पहचानने वाले लोगों के यहाँ, जिनके जो आपके ग्रुप है, उन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सर्कुलेट करिए। ये आप ही कर सकते हैं, ये आप ही के जिम्मे है। मैं तो जस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आज का देर न करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है एड्स। एड्स की मीनिंग क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, इनकी मीनिंग क्या है, पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, तब टॉपिक पर्टिकुलर पे आएंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, मैंने आपको जो इम्यून सिस्टम आपको बताया है, इस इम्यून सिस्टम में आपको क्या बताया है कि हमारे बॉडी में 2 तरीके के इम्यून सिस्टम होते हैं। एक तो आपका इननेट होता है, जो कि इनबॉर्न होता है, ठीक है, और जो कि जनरल होता है, जनरलाइज होता है। दूसरा आपको बताया एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड क्या होता है? तो एक्वायर्ड जो है, ये हम गेन करते हैं लाइफ टाइम में, इसको गेन करते हैं थ्रू एक्सपोजर, थ्रू डिफरेंट एंटीजन एक्सपोजर, थ्रू डिफरेंट स्पेसिफिक एंटीजन। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक
एंटीजन एक्सपोजर। जब हम अलग अलग एंटीजन से एक्सपोज होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे गेन करता है, तो इसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं, जबकि इननेट को हम जनरल बोलते हैं। इसको हम गेन करते हैं, ये इनबॉर्न हमारे बॉडी में आता है। अब देखो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो ये एक्वायर्ड हम करते हैं जो कि मेमोरी बेस होता है। ये एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि ये मेमोराइज कर लेता है स्पेसिफिक एंटीजन से इम्यून रिस्पांस को। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उन सेल को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स में भी दो सेल होती हैं, एक टी हेल्पर सेल होती है और एक टी मेमोरी सेल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये मैंने इसीलिए फिर से बता दी ताकि जो है आप समझ पाएँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, तो सबसे पहले यही समझो कि क्या चीज़ है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो ये सारे को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। यानी कहीं न कहीं जो आपका टारगेट होगा वो ये टी हेल्पर सेल और ये टी मेमोरी सेल होने वाले हैं। इनकी डिफिशियंसी होने वाली है। इनकी डिफिशियंसी होना, ये चीज़ हम गेन करते हैं लाइफ टाइम में। ये हम गेन करते हैं, एक्चुअल में गेन कैसे करते हैं, मेमोरी के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो इसकी डिफिशियंसी का मतलब है इस मेमोरी को डिलीट कर देना। जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं, एक कंप्यूटर लेते हैं, तो एक कंप्यूटर या मोबाइल को जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें इनबिल्ड सिस्टम होते हैं। उसी को जैसे यहाँ इनबॉर्न बोल रहे हैं, ऐसे ही मोबाइल में इनबिल्ड सिस्टम होते हैं। इनबिल्ड होने का मतलब है जो फीचर कंपनी के लिखा रहता है ना, फैक्ट्री मोड। ठीक है, तो फैक्ट्री मोड यानी जो पहले से कंपनी के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरर के थ्रू पहले से इनबिल्ड करके दिया जाता है कि ये चीज़ें पहले से इनबिल्ड है। लेकिन उसमें जो है आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे चीज़ों को, डेटा को अपग्रेड किए हैं। अब अगर उस फ़ोन को आप रीसेट कर दें या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट कर देना, तो वो सारा का सारा अपग्रेडेशन वो ख़त्म हो जाएगा और वापस से फ़ोन फैक्ट्री मोड में चला जाता है। तो जितनी चीज़ों को आपने यहाँ वहाँ से सॉफ्टवेयर खोज के अपने फ़ोन को अपग्रेड किया था, वो सब चीज़ें हटा देंगे तो फ़ोन वापस से डब्बा हो जाएगा। यानी अब उसमें वो सारे फीचर ख़त्म हो गए जो आपने बहुत मुश्किल से हर जगह से डाउनलोड करके उसे अपडेट किया था। बिल्कुल ठीक काम यहाँ हो रहा है कि जितना ये टी सेल और हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल और मेमोरी सेल ने लाइफ टाइम में डिफरेंट स्पेसिफिक एंटीजन के एक्सपोजर से जो कुछ भी गेन किया था, जो कुछ मेमोराइज किया था, उन सब की डिफिशियंसी हो गई। तो बचा क्या बॉडी में, सिर्फ इननेट या इनबॉर्न सिस्टम। इननेट या इनबॉर्न सिस्टम में क्या है, तो इसमें जैसे आपके पास न्यूट्रोफिल सेल है, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल सेल है, और दूसरा मैंने आपको बताया था मैक्रोफेजेस सेल है। अब ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ये तो किलर सेल है ना, ये जस्ट किल करती हैं। बट यहाँ जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज भी कैसी हैं, तो ये एंटीबॉडीज हैं जनरल टाइप की एंटीबॉडीज, ये आपके बॉडी में बचेगा। और ये जो हमारा मेमोरी बेस इम्यून सिस्टम था ये ख़त्म हो जाएगा। सिंड्रोम का मीनिंग होता है कि ऐसी कोई बीमारी जिसमें कई सारे मल्टीपल सिम्टम एक साथ आए, मतलब कई सारे आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएं, तो उसको हम डिजीज या डिसऑर्डर न बोल के उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है,
जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लिनी-फेरेल सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर में आप देखते हैं कि उनको भी सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि एक जीन के हटने से कई सारे जगहों पे असर पड़ते हैं। बिल्कुल सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट में यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम की, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होने से एक सिंड्रोम लाइक सिचुएशंस बनती है, तो पूरे चीज़ को कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान देना है कि ये एक डिजीज है, और ये एक जो डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब इसका जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है, वो एक वायरस होता है। तो जो यहाँ कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, HIV। HIV जनरली जो है ना, लोग इसको बीमारी बोल देते हैं। कॉमन जो है, कॉमन बोलचाल में हम बोलते HIV हो गया। HIV होना जो है, HIV होने का मतलब वहाँ हम एड्स से लगाते हैं। लेकिन इस बायोलॉजी की क्लास में आपका नॉलेज टू द पॉइंट होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये वायरस का नेम है HIV और डिजीज का नाम है एड्स, और इस नेम की मीनिंग ये होती है जो मैंने अभी आपको बताई। जो HIV है इसका जो फुल फॉर्म है ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वायरस का जो नेम है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो उसको हम बोलते हैं HIV वायरस। ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसे बोलते हैं रेट्रो वायरस। ये चीज़ याद रखना, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक RNA जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस है जो रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। अभी इसके बारे में मैं डिटेल करता हूँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, इनको थोड़ा हटाएं। जस्ट इंट्रोडक्शन था आपको समझाने के लिए कि HIV क्या है और एड्स क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी का मीनिंग क्या है। ये मेरा मकसद था कि अभी आपको इन बातों को बताया जाए। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो वायरल डिजीज है उसमें कॉजेटिव एजेंट अगर वायरस है तो वायरस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेना चाह रहे हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है HIV, ठीक है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो ये जो वायरस है, इस वायरस के अंदर, इस वायरस का एक सिंपल मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये HIV वायरस का एक सिंपल डायग्राम है। देखो ये है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड लेयर है। इसके बाद ये प्रोटीन का कोर है, ये प्रोटीन कोर है और इसके अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और ये एंजाइम है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसको कैटालाइज करने के लिए एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए होता ये है, जैसे आपने पढ़ा है कि DNA जो जीन को कैरी करता है, ठीक है, DNA जो कि जीन को कैरी करता है और इन जीन्स को कॉपी करने के लिए जब इसको mRNA में कॉपी किया जाता है इस तरीके से,
और mRNA पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होती है। इस चीज़ को आप बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ जीन की कॉपी की जाती है और कॉपी करके एक mRNA का मॉलिक्यूल बनाया जाता है, और mRNA का मॉलिक्यूल एक पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। यहाँ उल्टा है, ये तब होता है जब जेनेटिक मटेरियल DNA हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल DNA है। जैसे वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। और इस पर्टिकुलर जो वायरस है, जिसे हम रेट्रो वायरस फैमिली भी बोलते हैं, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA ना होके वो RNA है। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ दूसरी तरीके से चलता है। RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल है, RNA पहले कन्वर्ट होता है DNA में, ठीक है। फिर DNA कन्वर्ट होता है mRNA में, और mRNA कन्वर्ट होता है पॉलीपेप्टाइड में। तो यहाँ पे एक जो है ये प्रोसेस देखो, DNA से RNA कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, तो RNA से उल्टा जो है, रेट्रो का मतलब होता है ना उल्टा, रिवर्स। यहाँ पे जो चीज़ हो रहा है ये उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। तो ये प्रोसेस को कैरीड आउट करने के लिए वायरस के अंदर ये एंजाइम है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक बार जो इसके दोनों RNA मॉलिक्यूल हैं, जब ये डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो DNA से RNA बनता है और RNA से अपने डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये वायरस इस चीज़ में माहिर है। इन वायरस में एक ख़ास बात होती है जो रेट्रो वायरस फैमिली का है कि ये बहुत दिनों तक डोरमेंट जो है इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। इनएक्टिव नहीं, डोरमेंट बोलो, ऐसे पड़े रहते हैं, लेटेंट पड़े रहते हैं कि इनका इन्फेक्शन बॉडी में होता तो है बट वो दिखता नहीं है। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं HIV पॉजिटिव। जैसे कोई HIV के इन्फेक्शन किसी की बॉडी में हो सकती है, लेकिन उसका जो टेस्ट है ये डायग्नोसिस की बात है। ये हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू डायग्नोसिस। तो जब उसे डायग्नोस किया जाए, तो अगर उस डायग्नोसिस में पॉजिटिव निकला तो हम बोलते हैं ये पर्टिकुलर आदमी HIV पॉजिटिव है। लेकिन अभी हो सकता है कि उसमें HIV एड्स वायरस की वजह से इलनेस न आई हो। जब इलनेस भी आने लगती है, बीमारी आने लगती है, तो हम बोलते हैं अब एड्स की कंडीशन हो गई। एड्स की कंडीशन का मतलब क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसका इम्यून सिस्टम डिफिशियंट हो गया है और उसकी वजह से मल्टीपल फीचर वाले सिंड्रोम दिखने लगा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी थोड़ा हम वापस चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बताया था कि हर वायरस का काम क्या होता है। एक टॉपिक आपको पढ़ाया था वायरस लाइफ साइकिल, ठीक है। जो वायरस का टॉपिक है वो आपको डाइवर्सिटी वाले टॉपिक के साथ अटैच करके दिया गया है 11th में। तो मैंने आपको डाइवर्सिटी वाले लेक्चर में वायरस को बताया है। अगर आपको वायरस लाइफ साइकिल में कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ रेफ़र करिए, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए वायरस लाइफ साइकिल को, ताकि आपको समझ जाए क्या होता है। और इसके बाद इसको देखिए तो ये आपको ज़्यादा सेंसफुल लगेगा, ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ होगी। मैं आपको समझने के लिए बता दूं, देखो वायरस करता क्या है। जैसे मैं ये रिकैप के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें पता है, बस याद दिलाने के लिए। वायरस किसी सेल में जाता है, सेल में जाने के बाद वायरस के अंदर बेसिकली है क्या। जैसे यहाँ वायरस को हमने दिखाया तो इसमें जेनेटिक मटेरियल है और बाहर जो है
इसकी ये प्रोटीन की कवरिंग है, जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं, प्रोटीन कोर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर ये ऑप्शनल होती है, हर वायरस में नहीं होती है। जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इस पर्टिकुलर वायरस में है, बहुत सारे वायरस में नहीं भी हो सकती, इसीलिए वायरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो प्रोटीन जस्ट कवरिंग के लिए है, एक्चुअल मटेरियल इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए हो सकता है, डीएनए। इस पर्टिकुलर केस में आरएनए है, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो जो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये जब वायरस सेल को इन्फेक्ट करता है, वायरस जो पैरासाइट होते हैं हमेशा सेल के पैरासाइट होते हैं। जैसे एक चीज़ आपको बता दूं मैं, जब आप पैरासाइट बोलते हैं तो दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। जैसे आपके बॉडी में इस तरीके से बॉडी की सेल हैं, देखिए जैसे ये आपके बॉडी की सेल हैं, ठीक है, ये आपके बॉडी की सेल हैं, ठीक है। तो इस बॉडी के सेल में अगर बैक्टीरिया आता है, जो बैक्टीरिया आता है तो ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया इन सेल के बीच में आ जाते हैं, यानी ईसीएफ में आते हैं और यहाँ अपनी एक्टिविटी करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो वायरस है, वायरस ऐसा नहीं है, वायरस सेल के अंदर जाता है और सेल को अंदर से इन्फेक्ट करता है। तो इसी वजह से वायरस को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, सेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। जबकि बैक्टीरिया जो है या जो फंजाई होते हैं, ठीक है, या दूसरे जो पैथोजेंस हैं, वो सब होते हैं इंटरसेलुलर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वायरस तभी एक्टिव होता है जब वो सेल के अंदर जाता है। तो हर वायरस क्या करता है कि वो सेल के अंदर जाता है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, तो इस सेल का अपना एक डीएनए है, ये इसका डीएनए है। अब वायरस क्या करता है कि जो वायरस है, जैसे यही वायरस है, तो इसकी प्रोटीन की कोर बाहर रह जाती है और इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है। ये डीएनए में कन्वर्ट हुआ, डबल स्टैंडर्ड। अब इसके बाद ये अपने आप को यहाँ ऐड करवा लेता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल से। ये वायरल का डीएनए है, ये वायरल डीएनए है जो आरएनए से कन्वर्ट हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो ये जो है खुद को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से, या फिर जो होस्ट सेल है, इसे बैक्टीरिया ना